आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह 10:15 राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगी। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र के नाम विदाई संदेश में पैतृक गांव कानपुर के परौह की यात्रा को अपने कार्यकाल का स्मरणीय अनुभव बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे स्वर्गीय हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर कानपुर में आयोजित एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बिजली दरों में कमी को बड़ी राहत बताया। कहा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को होगा लाभ। अब समाचार विस्तार से। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह 10:15 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष में भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगी। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पारंपरिक समारोह में केंद्रीय कक्ष पहुंचेंगे। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमणा श्रीमती मुर्मू को शपथ दिलाएंगे। इस अवसर पर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, राजनयिक मिशन प्रमुख, संसद सदस्य तथा प्रमुख सैन्य और अन्य अधिकारी केंद्रीय कक्ष में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विश्वास व्यक्त किया है कि राष्ट्र 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने की पूरी तैयारी कर रहा है। कल राष्ट्र के नाम अपने विदाई संदेश में श्री कोविंद ने आश्वस्त किया कि भारत का भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि इसका प्रत्येक नागरिक भारत को निरंतर बेहतर बनाने के प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश अगस्त में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा और अमृत काल में प्रवेश करेगा, जहां से स्वतंत्रता की सदी पूरी होने में 25 वर्ष शेष रहेंगे। अपने बचपन को याद करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि जब वह बड़े हो रहे थे तो भारत को आजादी मिले कुछ ही समय हुआ था। उन्होंने कहा कि यह देश के जीवंत लोकतांत्रिक संस्थानों की शक्ति है कि परौह गांव का रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बन सका। उन्होंने कहा कि वह अपने कार्यकाल के दौरान अपने गांव गए और कानपुर में अपने अध्यापकों के चरण छुए। उनका आशीर्वाद लेना एक स्मरणीय अनुभव है। इस वर्ष प्रधानमंत्री ने भी श्री कोविंद के साथ उनके गांव परौह की यात्रा की थी। श्री कोविंद ने कहा कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना भारत का मूल है। उन्होंने युवा पीढ़ी से अपने गांव, शहरों, स्कूलों और अध्यापकों से जुड़े रहने की परंपरा जारी रखने का अनुरोध किया। अग्निपथ योजना के तहत भारतीय वायुसेना में भर्ती के लिए प्रदेश में पहली भर्ती परीक्षा कल कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई। यह परीक्षा 31 जुलाई तक आयोजित होगी। वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, झांसी और वाराणसी केंद्रों पर परीक्षा संपन्न हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे स्वर्गीय श्री हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर कानपुर में आयोजित एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। श्री हरमोहन सिंह यादव समुदाय के प्रख्यात नेता थे। वे लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे और उन्होंने एमएलसी, विधायक, राज्यसभा सदस्य और अखिल भारतीय यादव महासभा के अध्यक्ष के रूप में विभिन्न पदों पर कार्य किया। उन्होंने अपने बेटे सुखराम सिंह की मदद से कानपुर और इसके आसपास कई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान कई सिखों के जीवन की रक्षा करने में वीरता के प्रदर्शन के लिए श्री हरमोहन सिंह यादव को 1991 में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज से प्रदेश में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर एट 2047 उत्सव मना रहा है। प्रदेश सरकार, विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा कंपनियों के समन्वय से इस उत्सव का आयोजन 30 जुलाई तक किया जाएगा। इसके तहत हर जिले में 2 कार्यक्रम होंगे, जिनमें विद्युत विषयों पर क्षेत्रीय भाषा में लघु फिल्म और पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन शामिल है। 30 जुलाई को ग्रैंड फिनाले कार्यक्रम होगा, जिसे देश के 100 स्थानों पर
हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा है कि बिजली की दरों में कमी कर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को अधिकतम बिजली खर्च करने पर अब पहले से कम भुगतान करना होगा। श्री शर्मा ने कहा कि बिजली की दरों में 50 पैसे से 1 रुपए तक की कमी की गई है। उन्होंने कहा कि बिजली दरों के स्लैब का सरलीकरण किया गया है, जिसका लाभ उपभोक्ताओं को होगा। एक दिन पूर्व ही उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने राज्य में बिजली की नई दरें जारी की। इस वर्ष भी बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। वहीं विद्युत दरों के स्लैब का सरलीकरण किया गया और इन्हें 80 से घटाकर 59 कर दिया गया। इसके साथ ही 500 यूनिट प्रति माह से अधिक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 50 पैसे की राहत दी गई। ग्रामीण और शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 500 यूनिट से ऊपर के स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में बिजली उपभोक्ताओं को 500 यूनिट प्रति माह से अधिक की खपत होने पर 6 रुपए प्रति यूनिट के बजाय अब 5.5 रुपए प्रति यूनिट देने होंगे। वहीं शहरी उपभोक्ताओं को पहले 500 यूनिट प्रति माह से अधिक की खपत होने पर 7 रुपए प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होता था, जिसे घटाकर 6.5 रुपए प्रति यूनिट कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन करते हुए खुले में तथा निजी मकानों या भवनों पर दिन रात तिरंगा फहराने की अनुमति दे दी है। इससे पहले ध्वज को खुले में सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की ही अनुमति थी। अब कोई भी भारतीय नागरिक निजी या शैक्षणिक संस्थान में सभी दिवसों और अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज के गौरव और सम्मान के अनुरूप तिरंगा फहरा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराने का आह्वान किया है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल देवरिया में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह को भव्य तरीके से मनाया जाए। कृषि मंत्री ने लोगों का आह्वान किया कि वे 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इन 3 दिनों के दौरान सभी कार्यालयों, अमृत सरोवरों, पंचायत भवनों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरे। श्रावण मास के दूसरे सोमवार पर आज तड़के से ही शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ है। हमारे वाराणसी प्रतिनिधि ने बताया कि काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। काशी पुराधिपति भगवान शंकर की नगरी काशी श्रावण मास के दूसरे सोमवार को पूरे भक्ति भाव में रंगी नजर आ रही है। घाट से लेकर मंदिर तक कांवरियों के साथ साथ आम श्रद्धालुओं का जत्था रविवार रात से ही डेरा डाल चुका है। मंदिर में श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन के लिए पुलिस प्रशासन के साथ साथ मंदिर प्रशासन भी पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहा है। रविवार शाम से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने विभिन्न मार्गों का चक्रमण करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के लिए दूसरा सोमवार इसलिए भी खास है कि दक्षिण भारत के श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ को रात्रि विश्राम के लिए रजत पलंग भी दान किया है। 25 किलो के भार क्षमता वाले इस रजत पलंग पर बाबा विश्वनाथ शयन आरती के पश्चात रात्रि विश्राम करेंगे। नव्य दिव्य काशी विश्वनाथ धाम बनने के पश्चात श्रद्धालुओं के भारी संख्या में आगमन से स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह 10:15 बजे राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगी। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र के नाम विदाई संदेश में पैतृक गांव कानपुर के परौं की यात्रा को अपने कार्यकाल का स्मरणीय अनुभव बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे स्वर्गीय हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर कानपुर में आयोजित एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे।
और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बिजली दरों में कमी को बड़ी राहत बताया, कहा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को होगा लाभ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।